कोई भी सुविधा अब नहीं बचा है ना, जिसका घर था पूरा टूट गया। अब ये देखिए मैम रो रही हैं, और सिर्फ मैम नहीं, यहाँ पे जो है ना हजारों लोग जो है ना ऐसे ही रो रहे हैं, क्योंकि जो है ना इनका घर अब छीन रहा है। अब बताइए, सबसे ज़्यादा जो है ना यही लोग खुश हुए थे जब रेखा गुप्ता जी का सरकार बना था, है ना जी? सबसे ज़्यादा आप ही लोग खुश हुए थे जब सरकार बनी। सबसे पहले नोटिस पे आगे एक लेडीज की मौत हुई थी हार्ट अटैक से, उसके बाद भी 2 और हो चुके हैं, ये अब चौथी देखो। अब देखिए, इन्होंने अपना जमीन बेच करके घर बनाया 30 लाख रुपए का, अब वो घर नहीं रहा। लेडीज गिर गई है, वो अस्पताल में भर्ती है, वो कर जिम्मेदार रेखा गुप्ता। नहीं पता होता उसको समझ नहीं पा रही है। सरकार ही अगर बताती 10 समझती ना तो शायद कुछ करती। हमारा दर्द वो नहीं समझ रही है। इतनी पब्लिक मतलब यहाँ पे बेघर हो रही है, वो हमारा दर्द नहीं समझ रही है। ये डबल रोड है, वो अंधी हो गई है, वो पैसों के मुंह में अंधी हो गई है, उसे नहीं दिखाई दे रहा कि हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। भैया हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम अपने बच्चों को बिठा सके। आज के टाइम में बच्चों का पेट भरना बहुत बड़ी जिम्मेदार भैया, वो नहीं इंसान इतनी महंगाई में बढ़ सकता। अपने बच्चों को पाल लेना वही बहुत है। अब हमारा घर छीन जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? उसे तो हमें रोड पर लाके खड़ा कर दिया, हम जाएंगे कहाँ? अगर सरकार चाहे आपका घर छीनना, तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, फिर भी आपका घर जो है ना वो टूट करके रहेगा। आज वही शालीमार बाग गांव में देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी शालीमार बाग गांव में है। आज शालीमार बाग गांव में जो घर था उस पर नोटिस लगाए गए थे टूटने के लिए, वो आज लास्ट दिन है। मैंने इसलिए स्टार्टअप में बोला था कि सरकार चाहे तो आपका घर तोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, जहाँ जाना चाहिए था हर जगह गया, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला क्या? तो आज ये लास्ट है और कल यहाँ पे सीलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद टूटना स्टार्ट होगा। आइए लोगों से जुड़ते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो प्रयास किया कहाँ वो कमी रह गई कि इनका ये घर नहीं बच पाया। अब ये टूटने को मजबूर है और तोड़ने को मजबूर है खुद से। अंधी होगी सरकार तो बैरी भी होगी, अंधी भी होगी। अच्छा अम्मा, सरकार जब गलती करती तो लोग कहते हैं कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, आप तो वहां से भी आ गए। वहाँ से भी आ गए, वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई भाई, हमारे तो सुनाई नहीं हुई। मतलब जनता को एक तरह से कुछ नहीं समझा जा रहा है। नहीं कुछ नहीं भाई, हम तो कुत्ता बिल्ली है। मतलब आप मरते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। 5 महीने हो गए बैठे। खाना वाना खाए हैं कि नहीं? नहीं, खाना वाना नहीं खाए। खाना कहाँ बना ले, कहाँ खा ले। इसी तरह अपना रैन बसेरा बचाने की कोशिश में है ना, कि जो सामान निकल जाए यहाँ। हाँ बस सामान का ही हो रहा है भाई, थोड़ा घना सामान कर ले, नाश तो होना ही है। सोच रहे थोड़े अपने गेट वेट निकाल लें। अच्छा, जो आपने 30 लाख का बनाया था, जहाँ से कर्जा लिया था, अब कैसे होगी अब सब चीजें? क्या करे, गांव से कर्जा ले आते भाई, गांव की जमीन भी बेच दी, रोने वाले थे। जमीन बेचकर एक घर बनाए, घर में। अब देखिए, इन्होंने अपना जमीन बेच करके घर बनाया 30 लाख रुपए का, अब वो घर नहीं रहा। हम बार बार अगर ऐसे सवाल उठाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारे खिलाफ जो है ना वीडियो मत बनाओ, लेकिन ये अम्मा का और इस शालीमार बाग जो गांव है, इसमें जो ना ऐसे हजारों लोग हैं जो अभी घर से बेघर हो गए हैं। उनकी ये दुख दर्द कौन समझेगा? कोई समझेगा अम्मा? नहीं समझेगा भाई, कोई नहीं समझ रहा। देखिए पूरा जो है ना, अब ये कॉलोनी जो है ना, जहाँ तक बोला गया था, मार्क लगाया गया था, अब लोग जो है ना परेशान होकर खुद से जो है ना तोड़ रहे हैं। इधर दिखाइए थोड़ा सा। भाई साहब, आप खुद परेशान हैं, हम आपको परेशान नहीं करना चाहेंगे। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि हम आपको परेशान ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हमें 2 मिनट जरूर आप लोग दीजिए। ये बताओ आप
कि आप अपने घर को आप खुद से तोड़ रहे हैं, क्या मजबूरी आ गई? क्या करें सर, रेखा गुप्ता जी का है हाँ। ऑर्डर। कहते हैं भाई कि सरकार का ऑर्डर है तो टूट रहे हैं। सरकार का ऑर्डर है, सरकार जिसका चाहे उसका घर तोड़ सकती है। कोर्ट का ऑर्डर है जी, कहियो कह रहे कोर्ट का ऑर्डर है तो टूटेगा। मजबूरी कल में इतनी हो गई है कि लोग पूरी रात हो गए सामान निकालते निकालते, रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, घर से बेघर हो गए हैं, क्या करें। 4 महीने हो गए, सब 4 महीने से तो गुहार लगा रहे हैं कि नहीं हुआ, सब कुछ कर लिख के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। ये जो आप लोग अभी खाली कर रहे हैं घर, क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसी आन पड़ी? हमारे सामान वामान बचा ले अपने, हमारी सुन तो रही नहीं। 5 महीने हमारे को बैठे बैठे हो गए, उनसे दरखास्त करते मैडम हमारे से मिल ले, हमारे घर बचाओ, तो सुन ही नहीं रही। जो बचा है वो सब तो बचा ले। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हम इतना नहीं बचाए तो ये भी चला जाएगा, इसलिए खुद से निकालने पड़ेंगे। अगर आज ये खाली नहीं करते तो फिर कल क्या होगा? क्या होगा कल? कल क्या होगा जी, हमारे सामान वामान सब थोड़ा पड़ ही जाएगा। तो ये ऐसे क्यों? आपको नहीं लग रहा है कि ये सरकार मनमानी कर रही है, जो मन में आए वही करे जा रही है? जो मर्जी है उसकी खुद कर रही है, खुद बदमाशी चल रही है उसकी, सारी सरकार उसी की है, सारा कुछ उससे का ही है। ऐसी सरकार कभी जिंदगी में आई नहीं है। तो ये जो सरकार कह रही थी कि हम गरीबों के सरकार हैं, बूढ़ों के सरकार है, बच्चों के सरकार है, ये फिर मतलब ही नहीं है। पहले जहाँ योग्य थे वहाँ मकान बताते थे, अब जहाँ मकान है वहाँ मैदान है। मकान जहाँ योग्य वहाँ मकान, जहाँ मकान है वहाँ मैदान है। बाबू हट जाओ, हट जाओ। लेडीज गिर गई है, वो अस्पताल में भर्ती है, वो कर जिम्मेदार रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता तो जिम्मेदार सब चीज का होगा। जिम्मेदार वही है। लेडीज गिर गई करके, किसी यार को हो जाना आसान बात नहीं है। आपका घर भी टूट जाएगा ना तो आपको मालूम पड़ेगा आपके ऊपर क्या बीत रही है। बेचारे वो छत पे से कूद गई, वो कहीं किसी से कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, छत पे से कूद गई वो। मकान टूटने का दुख किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब छत से कूद गई छत से कूद दिया बचाने के लिए, बिल्कुल। फिर भी कुछ नहीं हुआ है ना? वो तो उसको मालूम होगा ना, उसको मालूम पहले यहाँ पे 3 मौत हो चुकी है। हाँ, सबसे पहले नोटिस पे आगे एक लेडीज की मौत हुई थी हार्ट अटैक से, उसके बाद भी 2 और हो चुके हैं, ये अब चौथी देखो। अच्छा तो ये बताइए, अभी आप लोगों ने कहा रेखा गुप्ता जिम्मेदार है, लेकिन रेखा गुप्ता कह रही है कि हम जिम्मेदार नहीं है, ये तो कोर्ट जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने फैसला सुना है, क्या कहेंगे? कोर्ट को खुद पता था कि यहाँ पे अवैध लोग रहते हैं, कोर्ट को कौन बताता है? तो सरकार बताती है। हाँ बस फिर सरकार में कौन है? रेखा गुप्ता वही बता रही है। कोर्ट भी तभी पता करता है ना, कोर्ट इतना जो सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, उसको अपने आप तो पता नहीं होता कि कौन कहाँ रह रहा है, कहाँ नहीं रह रहा है, या उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो देख सके कौन कहाँ रह रहा है, नहीं पता अभी होता। हमारा दर्द ना समझ नहीं पा रही है। सरकार ही अगर बताती 10 समझती ना तो शायद कुछ करती। हमारा दर्द वो नहीं समझ रही है। इतनी पब्लिक मतलब यहाँ पे बेघर हो रही है, वो हमारा दर्द नहीं समझ रही है। जनाब आप अभी ऐसे बोल रहे थे कि पूरा सबका जो है ना पूरा भावुक हो चुके हैं सब लोग, है ना? अब बताइए, अभी तक नहीं समझा, अब तक घर टूट जाएगा आप लोगों का। कुछ व्यवस्था बनाया आप लोगों ने कि कहाँ जाना है, या सरकार की तरफ से कुछ? हमारे पास और कुछ नहीं है भैया। आज की इतनी महंगाई है कि हम कहीं दूसरा घर नहीं बना सकते, हम तो सिर्फ रोड पे बैठे हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है। कुछ लोग कहना है कि हम 30 लाख 35 लाख 40 लाख लगा के कर्जा लेकर के घर बनाए थे। बिल्कुल, ये देखो सिर्फ अभी 6 महीने हुए इसको बने हुए, 70-80 लाख रुपए लगाया इसमें। वो बेचारे तो मर गए ना, मर गए, सब मर गए। ये भी है, सब कर्जे पे बनाए भैया, सब मर गए, सब मर गए। उनसे पूछ के देखो ना। इसका मकान का भी कज्जा नहीं निपटा, पूरे मकान का। हाँ जी, कज्जे से बनवाया, कज्जा भी नहीं निपटा। एक पीछे उस साइड में अभी आ रहा था तो एक दादी रो रही थी, कह रही थी कि हम 30 लाख रुपए कर्जा लेकर के गांव का जमीन बेच करके हमने बनाया घर, और उसको भी मतलब सबको तोड़ा जा रहा है। बस तोड़ा ही जा रहा है। विकास हो रहा है ना, ये इसको कहते हैं विकास। लोगों के घर तोड़कर, उनकी जिंदगी बर्बाद कर कर, उसके ऊपर जो रोड बनाया जाता है, जो फ्लाईओवर बनाया जाता है, जो कुछ भी, उसको कहते हैं विकास। अच्छा मैम, आप ये बात बताइए, कहें कि रोड बनाया जाता है ना, ये रोड तो दिख रहा है बहुत अच्छा, यहाँ ट्रक जा रही है, बसेस जा रही है, सब जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत आ गई?
देखिए भैया, आपको पता है, ये मुझे भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन रेखा गुप्ता को नहीं पता कि ये रोड डबल रोड है। सारी बात ये है, रेखा गुप्ता को नहीं पता ये डबल रोड है। रेखा गुप्ता को नहीं पता। मैम आप ये बताइएगा थोड़ा सा, ये मैक्स हॉस्पिटल है पीछे, ये जरूर है किसी अरबपतियों का होगा, तो वहाँ जाकर के ऐसा नोटिस क्यों नहीं लगा? भैया वो पैसे देते हैं ना, हम गरीब आदमी हैं इसलिए हमारा घर तोड़ेंगे, वो उनको पैसे देते हैं, उनका घर नहीं तोड़ेंगे। ये डबल रोड है, वो अंधी हो गई है, वो पैसों के मुंह में अंधी हो गई है, उसे नहीं दिखाई दे रहा कि हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। भैया हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम अपने बच्चों को कहीं बिठा सके। आज के टाइम में बच्चों का पेट भरना बहुत बड़ी जिम्मेदार भैया, नहीं इंसान इतनी महंगाई में भर सकता। अपने बच्चों को पाल लेना वही बहुत है। अब हमारा घर छीन जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? उसे तो हमें रोड पे लाके खड़ा कर दिया, हम जाएंगे कहाँ? और हमारी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। कोर्ट से उसने कोर्ट सभी नहीं किए, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सभी नहीं किए, सबसे यहाँ सबके वहाँ से इन्होंने हमें हरा दिया। हमने हमारे पास जो पैसा था हमने वो भी लगा दिया। भैया हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब हम कहाँ जाके, जैसे आज ये मरे ना, यहाँ से कूद के एक लड़की से मरी है, ऐसे हमारा भी हाल होगा। हमारे बच्चे रो रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? कोई भी सुविधा अब नहीं बचा है ना, जिसका घर था पूरा टूट गया। अब ये देखिए मैम रो रही हैं, और सिर्फ मैम नहीं, यहाँ पे जो है ना हजारों लोग जो है ना ऐसे ही रो रहे हैं, क्योंकि जो है ना इनका घर अब छीन रहा है। अब बताइए, सबसे ज़्यादा जो है ना यही लोग खुश हुए थे जब रेखा गुप्ता जी का सरकार बना था, है ना जी? सबसे ज़्यादा आप ही लोग खुश हुए थे जब सरकार बनी थी, और आज आप ही रो रहे हैं। भैया कोई सुनने वाला नहीं, सब अंधे बहरे हो गए। ये रुला कौन रहा है आपको थोड़ा बताएगा? आप लोग देख सकते हैं, ये तस्वीर है शालीमार बाग गांव की। सब लोग जो है ना रो रहे हैं, बिखल रहे हैं, तड़प रहे हैं किसी तरह। क्या कहेंगे मैम? देखिए यहाँ पे जो सभी लोग कह सकते, सभी रो रहे हैं, क्या कर सकते हैं? आपको भी आंसू आ रहे होंगे ना, देख रहे हैं सब, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कह सक रहे हैं, किसी का जोर ही नहीं चल रहा है। कितनी पब्लिक जुड़ रही है, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, जा रहे हैं तोड़। अब ये बताइए, कहा जाता है कि माँ का जो दिल होता है पिघल जाता है। रेखा गुप्ता जी एक महिला है, उसका नहीं पिघला, उसका तो पत्थर हो गया है। वो माँ कुछ भी नहीं है, वो इंसान के नाम का धब्बा लग गया है उसके ऊपर, कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो हटना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि ये चीज सुप्रीम कोर्ट से होगा, सरकार से दखलअंदाजी नहीं हुई? नहीं, उसी का ही है, जो कुछ हो रहा है उसी को ही बोलने जा रहे हैं सब, क्या कर सकते हैं? देखो इंसान की कैसे रोने की आवाज आ रही है, क्या करेंगे? किराएदार हैं, मकान मालिक हैं, किराएदार के मकान मालिक में घर में पड़े हैं, ये क्या करेंगे? किराएदार को भी दिक्कत है, कहाँ जाएंगे? कमरे इतने महंगे दे रहे हैं, नहीं कर सकते हैं कुछ भी। जो 2-3 हज़ार का है वो 5-5, 6-6 हज़ार का दे रहे हैं। कितने के मिल रहा है कैमरा? कितना का मिल रहा है कैमरा? रूम कितने में रेंट पे मिल रहा है? अब रेंट पे 6, 7, 8, 10 हज़ार रुपया का ले रहे हैं, क्या करेंगे? इमरजेंसी में दे रहे हैं लोग। क्या कह रही हूँ? 10,000 से कम का कोई भी नहीं है, ज़्यादा ही है, और उसमें भी एग्रीमेंट हो रहा है 11 महीने से पहले खाली नहीं करोगे आप। हाँ जी, 11 महीने से पहले जाना ही नहीं है आपको छोड़ करके, चाहे कुछ भी इमरजेंसी। हाँ जी, 11 महीने पैसा हाँ जी, एग्रीमेंट करवा रहे हैं पहले ही। हाँ जी, हाँ, और सिक्योरिटी वो भी कितना है? वो भी 10,000 ले रहे, जमा कर लेंगे वो भी। अब मान लो जिद के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे ये बताओ ना। ये विकास के नाम पे विनाश हो रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि हम रोड बनाएंगे, यहाँ पर सब गाड़ियाँ। भैया एक बार दिखाना, जरा दिखाओ रोड, दिखाओ रोड कितना चौड़ा है, अब ये दिखाओ ना, दिखाओ रोड। 2 बस निकलती है इकट्ठा। ये मैडम की नाक का सवाल है, बस और कुछ नहीं है। उनकी जिद है कि हमें हटाना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर जो है लोग पूरा परेशान हो चुके हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, किसी तरह से जो है ना अपना सामान निकाल रहे हैं, जो बचा खुचा सामान है वो निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर आज ये सामान नहीं निकालते तो कल जो है ना ये सारे घर पर, जो रोड के साइड से जो घर है 200 से 300 घर, सब पे सीलिंग लगा दी जाएगी, और जो अंदर सामान रहेगा वो भी नहीं निकल पाएगा। अब मैं भी सरकार से और उन नेतागण से ये सवाल पूछना चाहता हूँ
कि भैया आप कहते हो कि हम गरीबों के लिए आए हैं, गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीबों के हक के लिए हम बात करेंगे, वो नेता आज चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? बताइए, यहाँ के लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट तक गए कि कुछ ना कुछ जो है ना मिल जाए, कुछ ना कुछ जो है ना इनके तरफ फैसला आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार और जो प्रशासनिक कार्रवाई की और उसके अलावा जो कानूनी कार्रवाई, यहाँ कोर्ट तक कह दिया कि भैया ये अतिक्रमण है, अवैध तरीके से बसा हुआ है, इसे हटना पड़ेगा। अब बताइए, यही सरकार जो है यहाँ पे बिजली देती है, पानी देती है और अनेकों प्रकार के जो एक मूलभूत सुविधा होता है वो सब चीज़ प्रदान किया जाता है, और यहाँ से बिजली बिल भी लिया जाता है, गैस पाइप और सब कुछ यहाँ लगा हुआ है। तो क्या वो लगाते समय इन लोगों को वो पता नहीं था कि ये अवैध है? ऐसा कुछ नहीं है जनाब। इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। ये जो है ना शालीमार बाग गाँव है, और ये जो जगह है ये इतने इम्पोर्टेंट हो गया है कि अब जो है ना यहाँ पर जो गरीब लोग रह रहे हैं उसे हटाया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन हो गया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन गए हैं, बड़े बड़े जो है ना बिल्डिंगें खड़ी हो गई है। तो भैया अब गरीब लोग यहाँ रहने लायक तो है नहीं, अब तो फ्लैट्स बनेंगे, बिकेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जो है ना बटेंगे जब सारे चीज़ बचेंगे। तो बाकी बात, अब आप लोग ये सारे चीज़ों पर क्या अपना पर्सनल प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा, और उन नेता के लिए क्या कहना चाहते हैं जो अपने आप को गरीब का मसीहा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ज़रूर अपना पर्सनल प्रतिक्रिया छोड़ करके जाइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।